नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दो बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि ये एकदम अभी चल भी रहा है और पहले से चल रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा इस देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से ये षड्यंत्र एक तैयार करके रखा हुआ है। इनकी पहले से पूरी प्रोग्रामिंग है, पूरा इनकी प्लानिंग है कि किस तरीके से ये इस देश को, इस देश के आम नागरिकों को, इस देश के लोगों को बर्बाद करेंगे। दरअसल इसी प्लानिंग को कहते हैं टूल किट। ये वैसे टूल किट बहुत कर रहे थे, लेकिन टूल किट इनके पास में बहुत पहले से ही है कि किस तरीके से इस देश को बर्बाद करना है, इस देश के आम नागरिकों को, गरीबों को गरीब बनाकर रखना है, बेवकूफ़ बनाकर रखना है, मूर्ख बनाकर रखना है। ये टूल किट इनके पास में बहुत पहले से ही है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सीए और एनआरसी कानून पर। इसको मैं बड़ा ब्रीफ में आपको समझा देता हूं कि सीए और एनआरसी में एक सीधा सा जो संबंध है वो यह है कि जिस व्यक्ति के पास में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 1951 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उस व्यक्ति को इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, इस देश के लोग 90% से ज़्यादा लोग हमेशा से गरीब रहे हैं, हजारों साल से गरीब रहे हैं। उनके पास में ना तो रहने की कोई सुविधा थी, ना ही खाने की, नौकरी की, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं रही। ऐसे लोगों के पास में जब 1950 के बाद कुछ लोगों को यहाँ पर नौकरी मिली, नौकरी के बाद में उन लोगों के पास में घर आए, तो यानी 51 से पहले का कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का उनके पास में कोई भी कागज़ नहीं होगा। यानी कि वो 90% लोग सीधा का सीधा विदेशी करार कर दिए जाएंगे कि वो यहाँ के नागरिक नहीं हैं। और अब इसी सीएए कानून में जो आर्टिकल जो सेक्शन 6 है, उसमें एक आ गया है कि अगर आपके पास में, आप हिंदू हैं और अगर आपके पास में यानी जिस देश से आप आए हैं और वहाँ का कोई प्रमाण पत्र है तो आप दे दीजिए, 5 साल में आपको नागरिकता मिल जाएगी। यानी इस देश के लोग, यानी 90% लोग, उन्हीं को ही ये बात पहले सबसे साबित करनी होगी कि वो लोग विदेश से, यानी अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आए हैं और आने के बाद में उनको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। और दोस्तों, जब तक उनको नागरिकता नहीं मिलेगी तो सरकार के द्वारा चलाए गए कोई भी कार्यक्रम, विकास, चाहे राशन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उनको कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये देखिए कि इनका कितना बड़ा षड्यंत्र है। अब इसी षड्यंत्र में आप देखिए कि इन्होंने सीए कानून से पहले, 1 साल पहले ही इन्होंने एक एक्ट पास कर लिया था जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है। वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमीज एक्ट, यानी दुश्मन की संपत्ति का अधिकार। अब जब ये लोग 90% लोग, ये बात साबित हो जाएगी कि ये लोग विदेशी हैं, यानी इनके पास में जब कागज नहीं निकलेगा तो ये लोग विदेशी होंगे। जब विदेशी होंगे तो इस कानून के जरिए इनकी संपत्तियां सारी छीन ली जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमीज एक्ट। अब इनकी देखिए कि ये कितना दूरदृष्टि से और कितनी गहरा षड्यंत्र है इस देश के नागरिकों के खिलाफ। आप इसको अगर थोड़ा सा और गहराई से पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये इस देश को बर्बाद करने के षड्यंत्र के साथ ही आए। अब इसी तरीके से आइए हम कृषि कानून पर आ जाते हैं। तो कृषि कानून के बारे में, तीनों कृषि कानून के बारे में आप सब लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से चल रहा है। लेकिन अब इसी के साइड में एक और कानून आ गया है जिसको हम बोलते हैं, एक व्यवस्था आ गई है, इसको हम बोल रहे हैं बैड बैंक। तो बैड बैंक का जो बेसिकली कार्य है वो ये है कि जिस भी बैंक का कोई भी कर्जा फंस जाएगा, यानी उसने किसी को कर्जा दिया, 1 लाख, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो फंस गया उसका कर्जा, तो वो क्या काम करेगा, बैड बैंक को दे देगा। तो बैड बैंक का बेसिकली काम यह है कि वो उस बैंक को, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का उसका कर्जा है और वो 10 लाख रुपए नहीं दे पा रहा है, तो बैड बैंक का ये काम करेगा कि उस बैंक को 3 लाख रुपए दे देगा और वो 10 लाख का कर्जा खरीद लेगा। और इस बैड बैंक की जिम्मेवारी होगी कि ये उस कर्जे की वसूली करेगी। यानी कि ये जो बैड बैंक होगा वो छल, बल, दल, सबसे सारे हथकंडे अपनाकर उस कर्जे को इस्तेमाल करेगा। तो उस कर्जे में फंसेंगे कौन? आपने देखा ही होगा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में किस तरीके से 50-50 हजार रुपए के कर्ज के लिए लोग, किसान मरते हैं। कितने किसान मर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो किसान मरते हैं वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में मरते हैं। तो यानी कि ये जो बैड बैंक होगा वो सीधा सीधा इन किसानों की जमीनों को कब्जा कर लेगा। तो एक तरफ कृषि कानून है, दूसरी तरफ ये बैड बैंक है और कर्जा
किसानों ने लिया ही हुआ है, लोगों ने लिया ही हुआ है, तो अब क्या होगा? तो ये बैड बैंक काम करेगा दोस्तों। इस देश को बर्बाद करने के लिए जो कानून है, ये सरकार है, ये षड्यंत्र कर रही है। आम आदमी को, लोगों को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। ये चाहे भले ही वंदे मातरम, भारत माता की जय करते रहें, लेकिन ये एक एक करके एक एक भारतवासी के कपड़े उतार देंगे, उनको नंगा कर देंगे। किसके पक्ष में? सिर्फ चंद पूंजीपतियों के पक्ष में। उनके लिए कोई भी कानून नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है उनके ऊपर। ना तो उनके लिए कोई बैड बैंक आता है, ना कोई उनके लिए कोर्ट आता है, ना कोई अदालतें आती हैं। सब का सब हजम कर जाते हैं।